बिन प्यार तो मैं तरसा, मैनू प्यार नहीं मिलदा। बिन प्यार तो सारे बोलो तरसा, मैनू प्यार नहीं मिलदा। ये जिन्हों मिल जावे प्यार तेरा, मजेदार च नहीं डिगदा। जिन्हों मिल जावे प्यार तेरा, सारे गाओ, मजेदार च नहीं डिगदा। जिन्हों मिल जावे प्यार तेरा, मजेदार च नहीं डिगदा। जिन्हों मिल जावे प्यार तेरा, मजेदार च नहीं डिगदा। पैरों विच फुल रोले, ओह गादा मालिए। पैरों विच फुल रोले, सारे बोलो जय हो, ओह गादा मालिए। आजा बन के बहार दाता, ले बाग दी सार दाता। आजा बन के बहार दाता, ले बाग दी सार दाता। ये उजड़े ना बाग तेरा, आजा बन के बहार दाता। उजड़े ना बाग तेरा, आजा बन के बहार दाता। मेरे लेख लिखण वेले, कोई सोच न कीती दाता। मेरे लेख लिखण वेले, कोई सोच न कीती दाता। कुछ कह भी ना सकदी मैं, मेरे नाल जो बीती दाता। कुछ कह भी ना सकदी मैं, मेरे नाल जो बीती दाता। ये पुत्त रोवे ते दाता वेखे, ओदे खेल नियारे ने। पुत्त रोवे ते दाता वेखे, ओदे खेल नियारे ने। हाटी के बछड़े दी फड़ लो बांह, बिन दाता तो कोई ना फड़दा। के बछड़े दी फड़ लो बांह, बिन दाता ते कोई ना फड़दा। प्यार तो मैं तरसा, मैनू प्यार नहीं मिलदा। बिन प्यार तो मैं तरसा, मैनू प्यार नहीं मिलदा। साजे दरबार की जय कर बाबा हरि शाह सरकार जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की। यही विचार करती हुई माता तारा देवी उसी रास्ते से, आपको समय लगे तो जरूर वो रास्ता देखना और फिर अनुभव करना किस हालत में थी माता तारा देवी और वो किस हालत में वहां पर पहुंचे होंगे। कौन सी ऐसी ताकत होगी जो माता तारा देवी के अंदर ऐसी ऊर्जा भरी कि ऐसी हालत में
माता तारा देवी दोनों हाथ में डंडे लेकर के उसी दरबार पहुंच गए। लेकिन उस दिन क्या हुआ वहां पर सभी ने ध्यान में रखना है। आज माता तारा देवी जब दरबार में गई है तो ठेकेदारनी जी और माता तारा देवी के देखने में कुछ अलग अलग हो गया। जैसे ही माता तारा देवी जी ने उस शरण पीर दरबार में प्रवेश किया, प्यारे बच्चों जो हम पढ़े लिखे हो गए ना बहुत, तो हमारे अंदर अलग अलग बातें आती हैं, अलग अलग धारणाएं आ जाती हैं। लेकिन आप जो सोचें वो माता तारा देवी जब शरण पीर दरबार में गए, आज आप जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा यहां लगी तो है फोटो, वो देखो सामने शरण पीर दरबार की। आज के बच्चे जाएंगे तो सभी से पहले पड़ेगी नजर, बोला अच्छा ये तो ना मस्जिद जैसी लग रही है। क्या बोलेंगे आज के बच्चे? ऐसे विचार रखेंगे, कुछ भी बोल लेंगे। लेकिन आप सोचे माता तारा देवी जब उस दरबार में गई तो कुछ नहीं देखा। उन विचारों के भोले वाले लोग, उनको क्या पता था इन बातों का। ये तो जैसे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे विवाद पैदा कर देते हैं लोग। पहले सारे इलाके में लोग कितने खुश रहते थे, कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी, ऐसी बातें नहीं होती थी। माता तारा देवी जैसे दरबार में जाकर के प्रवेश किया, दरवाजा खोला तो महाराज क्या देखा? सामने एक चिराग जला है। वो माता जी अपनी भाषा में उसे क्या बोलते? दीवा। क्या जगह था? एक दीवा जगह था। जैसे उस जगते हुए दीवे को देखा माताओं, तो माता तारा देवी जी ने क्या कहा? हे पीर, हे बाबा, तेरे दरबार में दीवा जगा है, तेरे दरबार में दीवा जगा है और मेरे घर का दीवा बुझ गया है। बोलो सच्चे दरबार की। तेरे घर का दीवा जगा है और मेरे घर का दीवा बुझ गया है। हे पीर बाबा, देखो अब देखो, माता ने क्या, ठेकेदारी माता ने क्या सुखा था कि मेरी भैंस मिल जाएगी तो मैं कल क्या लेके आऊंगी? मैं कल दूध लेके आएगी। लेकिन माता तारा देवी क्या सुख रही है? ये बात आपने पूरे विश्व को बतानी है। आज हम और आप सभी अगर दाता जी के चिराग जगाते हैं, उनके दीवे जगाते हैं, तो हम ये सोच के नहीं जगाते कि मुसलमान का है या हिंदू का है या सिख का है या ईसाई का है। नहीं, हमें नहीं पता हम किसका जगाते हैं। हम जगाते हैं हमारी माता तारा देवी ने ये सुखना की हुई है। क्या कि हे बाबा, तेरे मंदिर में, तेरे दरबार में दीवा जगा है, मेरा बुझा हुआ दीवा अगर तू जगा देगा तो मेरे आने वाले कई कुल तेरे नाम के दीवे जगाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। ये सुखा था। बाप प्यारे भगतजनों, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सवाल नहीं है। इस बात को सभी समझें और इस बात का आदर करें। और प्यारे भगतजनों, माता तारा देवी ने किस मन से वहां फरियाद की होगी? ठेकेदारनी माता की आस तो उसको अपने घर आकर पता लगी कि पूरी हो गई है। लेकिन आज माता तारा देवी की आस कैसे पूरी हो रही है, आओ एक फरियाद के बाद आपको बताता हूं। ध्यान से कथा को सुनते रहना। जयकारा बाबा हरि शाह जी का। सच्चे दरबार की जय। मैं दर तेरे ते आया, मेरा सहारा तू ही है। मैं दर तेरे ते आया, मेरा सहारा तू ही है। मैं दर तेरे ते आया, मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखा सहारे, मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखा सहारे, मेरा सहारा
तेरा जल में दाता जी तेरा मैं पल्ला फड़िया तेरा जल में दाता जी तेरा मैं पल्ला फड़िया तेरा तेरा जल में दाता जी मेरा मैं पल्ला फड़िया तेरा जल में दाता जी तेरा मैं पल्ला फड़िया तेरा पाव सागर पार लगा दे मेरा सहारा तू ही है पाव सागर पार लगा दे मेरा सहारा तू ही है मेरे दाता जी मेरा वाले मेरा सहारा तू ही है मेरे दाता जी मेरा वाले मेरा सहारा तू ही है मेरे दाता जी तेरा वाले मेरा सहारा तू ही है मेरे दाता चढ़ा वाले मेरा सहारा तू ही है मेरी डगमग डोले नैया मेरा तू ही है रखवैया जगमग डोले नैया सारे बोलो तू ही है रखवैया मेरी डगमग डोले नैया मेरा तू ही है रखवैया जगमग डोले नैया मेरा तू ही है रखवैया वो अब नैया पार लगा दे मेरा सहारा तू ही है मेरी नैया पार लगा दे मेरा सहारा तू ही है हाँ मेरे दाता जी मेरा वाले मेरा सहारा तू ही है मेरे दाता जी मेरा वाले मेरा सहारा तू ही है मेरे शीश मुकुट है मेरा जे गल मोतियां दी माला साजे शीश मुकुट है विराजे कल मोतियां दी माला साजे आ तेरे शीश मुकुट है मेरा जे गल मोतियां दी माला साजे शीश मुकुट है विराजे कल मोतियां दी माला साजे ओ मेरी बिगड़ी बात बना दे मेरा सहारा तू ही है मेरी बिगड़ी बात बना दे मेरा सहारा तू ही है आ मेरी बिगड़ी बात बना दे मेरा सहारा तू ही है मेरी बिगड़ी बात बना दे मेरा सहारा तू ही है तेरे सारे चराग जगावा तेरे दर पर आता गावा चार चराग जगावा तेरे दर पर आता गावा आ तेरे सारे चराग जगावा तेरे दर पर आता गावा सारे चराग जगावा सारे बोलो पर आता गावा ये आज दे दीदार प्यारा मेरा सहारा तू ही है आज दे दीदार प्यारा मेरा सहारा तू ही है ओ मेरे दादा जी नाका वाले मेरा सहारा तू ही है मेरे दादा जी नाका वाले मेरा सहारा तू ही है बोल साचे दरबार की की जय माता ठेकेदारनी जी तो घर आए ना तो घर आकर के इनको पता लगा कि मेरी भैंस आ गई है। लेकिन माता तारा देवी जी की फरियाद की ताकत देखो। माता तारा देवी जी की फरियाद, उनका शरण भी दाता जी के आगे माथा टेकना, किस तरीके से फरियाद हुई होगी। साथ में आपको यह भी पता है प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा माता तारा देवी जी को शरण भी रहने देते हैं और हम चलते हैं बाबा हरिचंद शाह जी के पास। तो कहां पर है वो? तो दिल्ली से वापसी की तैयारी में है। और वहां पर क्या हुआ है? वहां पर तो फरिश्ता बाबा जी के उन्होंने दर्शन कर लिए हुए हैं। उनकी महाराज अपनी मस्ती है, लेकिन
उनके मन में ये एक इच्छा जागी है कि मुझे हुक्म हुआ है कि अम्बुआ जाओ और जाकर के क्या करो, अपनी मां की सेवा करो। आज बाबा हरिचंद शाह जी ने, और उस वक्त कहते ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी महाराज जी की, जिस दुकान में बाबा हरिचंद शाह जी ने काम सीखा था उस दुकान को उन्होंने खुद खरीद लिया हुआ था वहां पर, और उस दुकान के वो खुद मालिक बन चुके थे। वहां पर एक घटना और घटी थी, वो मैं इसमें नहीं सुना सकता, फिर आपको फिर सुना दूंगा कभी। कुछ घटनाएं हम बता नहीं सकते, लेकिन वैसे आपको बता देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात जो मेरे गुरु जी की हो आप बच्चों को ना पता हो। लेकिन होता क्या है, कृष्ण भगवान जी ने बहुत लीलाएं रची, बहुत लीलाएं रची, बहुत कुछ किया, लेकिन आज के बच्चे ज्यादा उन बातों को ज्यादा ध्यान रखते हैं जो अपने फायदे की होती हैं। शंकर भगवान जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज के युग में, आज के समय में हर बच्चा क्या सोचता है, हर बच्चा क्या बोलता है, भोलेनाथ जी तो भांग पीते थे, भोलेनाथ जी तो भांग पीते थे, बस अपने फायदे की बात सोचते हैं। ये तो बाबा हरिचंद शाह जी का मैंने हुक्का बंद कर दिया, रख दिया हुआ है, पाप तो मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने देखा सभी यही बोलते थे कि हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे। वो एक बात याद है, हुक्का तो सभी ने सिमर लिया, अब बाकी कितनी कथाएं सुना दी, वो और क्या क्या करते थे उस पर ध्यान नहीं है। जानी हम वो चीज देते हैं कि जो जिससे हमें अच्छा लगे। उस वक्त गुरु महाराज जी ने अपनी जो दुकान थी, जो अपने साथ, वो दुकान किसको छोड़ी पता? जिसने बाबा फरिश्ता जी के पहले दर्शन किए, वो व्यक्ति हमीरपुर से था। और महाराज कहते सुन भाई, ये सारा लगा लगाई दुकान तेरी, बस मुझे ना अम्बुआ जाने का किराया दे दे, कुछ नहीं चाहिए। और प्यारे बच्चों, बाबा हरिचंद शाह जी अम्बुआ किस दिन पहुंचे? जिस दिन माता तारा देवी शरण पीर दरबार पहुंची। उधर माता तारा देवी शरण पीर थी और बाबा हरिशाह जी कहां पहुंच गए? अम्बुआ पहुंच गए। याद रखनी ये बात, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज भी आपको जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए तो कहीं नहीं जाना, सीधे शरण पीर चले जाना। बस अगर माता तारा देवी जैसे जाओगे तो आप अम्बुआ वहां होंगे शरण पीर, और समस्या का हल घर में हो गया होगा। अब माता जी शरण पीर दरबार में हैं और उसी दिन बाबा हरिशाह जी अम्बुआ में पहुंच गए 4 साल के बाद। और महाराज इस बात को लेकर के पूरे अम्बुआ में तहलका मच गया। लेकिन गुरु महाराज ने आते ही एक ही बात पूछी सभी से कि मेरी मां कहां है? बोलो सच्चे दरबार की मां कहां है? इससे पहले बाबा हरिशाह जी को पीरों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई ध्यान नहीं था। जैसे ही अपने घर में पहुंचे, आकर के पूछा कि मेरी मां कहां है, तो प्यारे बच्चों
हर की जुबान से ये निकला कि आपकी मां तो शरण पीर गई है। और गुरुजी ने लोगों से पूछा कि शरण पीर कहां है। जयकारा बाबा हरिशाह जी का। और प्यारे भगत जनों, रास्ता मैंने आपको बताया, वो ही रास्ता लोगों ने 12 साल की आयु में बाबा हरिशाह जी वो लोगों ने बताया। और आप अनुमान लगाएं, ये बात है 1955 1955 की, जब पहली बार, आज कितने साल हो गए, यानी 70 साल से थोड़े से 1-2 साल पीछे रख लो। कुछ नहीं देखा, किसी को नहीं मिले बाबा जी। उनके मन में शरण पीर की बात भी नहीं थी। उनके मन में था कि मैं जल्दी से अपनी मां को मिलना है। मां की लालसा से बाबा हरिशाह जी जहां से भाग निकले, पूछते पूछते, क्योंकि पहले जो रास्ते बहुत चलते थे, लोग आते जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, पैदल जाते थे, इधर से यात्रा होती थी। अब इधर से बाबा हरिशाह जी आ रहे हैं और शरण के दरबार से माता तारा देवी माथा टेक करके आ रही है। जयकारा बाबा हरिशाह जी का। अमीर चलिया गरीब चलिया, दाता जी तेरे दरदा फकीर चलिया। अमीर चलिया, सारे गाओ। गरीब चलिया, दाता जी तेरे दरदा फकीर चलिया। अमीर चलिया गरीब चलिया, दाता जी तेरे दरदा फकीर चलिया। अमीर चलिया, गरीब चलिया, दाता जी तेरे दरदा फकीर
शाह जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सारे बोलो जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय पीरां दी। जय पीरां दी। बाबा हरि शाह जी जब अपने घर से चले ना तो उनके मन में ये नहीं था कि मैंने शरण पीर जाना है, क्योंकि उनको पीरों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इस लालसा से घर से भागे थे कि मैंने अपनी मां को मिलना है। उधर माता तारा देवी जी शरण पीर से चले हैं, इधर से बाबा हरिचंद शाह जी शरण पीर को चले हैं। ये उस समय का बहुत बड़ा चमत्कार था प्यारे भगत जनों। और माता तारा देवी जी जिस रास्ते से वो गए हैं, नंगल जरियाला से जब हम ऊपर जाते हैं, पंजाब के बॉर्डर में पहुंचते हैं, तो वहां पर उतराई शुरू हो जाती है, उतरना पड़ता रास्ता। और जब शरणपीर से आते हैं तो वो रास्ता चढ़ना पड़ता है। अब रास्ते का मंजिल क्या बना कि माता तारा देवी चढ़ाई चढ़ रहे हैं और बाबा हरि शाह जी उतराई को उतर रहे हैं, और बाबा हरि शाह जी भाग रहे हैं। वो रास्ता मैंने वो जगह भी आपको दिखाई है। जब आप उन चीलों के पास बैठे, उन चीलों के पास बैठे जब ऊपर को देखेंगे तो चढ़ाई पर जो मोड़ है, जैसे आप पंजाब के बॉर्डर का जो चिन्ह बना हुआ है, उधर से क्या देखा, बाबा हरिचंद शाह जी ने देखा कि एक माई दो डंडे हाथ में लेकर के चली हुई है, और एक ही झटके में अपनी मां को पहचाना। जैसे ही पहचाना ना प्यारे भगतजनों, बाबा हरि शाह जी ने अपनी मुबारक जवाब से निकाला, मां। क्या बोला? क्या बोला? मां। और जैसे ही मां बोला, माता तारा देवी के हाथों से दोनों डंडे नीचे पड़ गए और माता तारा देवी जमीन पर गिर गई। प्यारे भगतजनों, सोचने लगी कि सारे गांव के लोग मुझे पागल 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 कह के पुकारते हैं, आज मुझे लग रहा है कि मैं इस घने जंगल में पागल सच ही हो गई हूं। क्यों? आज 4 साल के बाद इस घने जंगल में मेरे हरिचंद की आवाज। ऐसा ही सोचा माता तारा देवी ने। प्यारे भगतजनों, दूसरे ही झटके में बाबा हरिचंद शाह जी ने दोबारा से फिर मां नाम का उच्चारण किया। अब माता तो जमीन पर गिर चुकी है और बाबा हरिचंद शाह जी ने आकर के माता तारा देवी को अपनी आगोश में लिया। दोनों मां बेटा प्यारे भगतजनों गले से लग करके बाबा हरिचंद शाह जी कहते, बेटा पूरा आधा घंटा पूरा मां और बेटा उस मंजर को देखने वाला, जंगल में जिंदा पीर के सिवा दूसरा और कोई नहीं था। दोनों मां बेटा आधा घंटा खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए प्यारे भगतजनों। और जब आधे घंटे के बाद माता तारा देवी जी थोड़ा सा चुप हुए ना प्यारे बच्चों, तो माता तारा देवी ने कुछ नहीं कहा गुरुजी को। एक ही बात कही माता तारा देवी ने। सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुने। बेटा मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती, पर तू आज मेरे साथ एक वायदा कर। बोलो मां। एक वादा ये जरूर कर, क्योंकि इस जंगल में इस वक्त तीसरा कोई नहीं है। एक मैं हूं और दूसरा तू है। अपने बेटे का हाथ अपने दोनों हाथ में पकड़ा माता तारा देवी जी ने। कहा, बेटा
मैं जिस दरबार में जाकर आई हूं मुझे नहीं पता वो दरबार कैसा है, किसका है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन सुना वो पीर बाबा का दरबार है। ठीक है माँ बेटा, वहां पर एक सुख ना सुख के आई हूं कि मेरा बुझा हुआ दीवा जग जाए तो मेरे आने वाले कई परिवार, कई कुल, हे बाबा तेरे नाम के क्या जगाएंगे, दीवे जगाएंगे। बाबा हरिचंद शाह जी बोलते, बेटा जैसे मैंने माता तेरा तारा देवी जी की जुबान से जो सुना तो मैंने माता तारा देवी को कहा, मां अब तू आस्ते आस्ते चल। अब बताओ 4 साल बाद बेटा मिला होगा, वो कह सकता जी बात, लेकिन क्या कहा, कहते मां के बात करते ही मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसी हलचल मची कि जिस जगह पर मेरी मां जाकर आई है सारे काम बाद में, पहले मैंने भी उस जगह में जाकर के क्या करना है, सजदा करना है, मैंने भी वहां जाकर के माथा टेकना है। आज बताओ प्यारे बच्चों, आप कितने बच्चे ऐसे हो जो रोज बाबा जी के दरबार में सजदा करते हो, जब आप रोज आपके अंदर तलब जागती है कि हम माथा टेकें, हम दरबार की बबूती खाएं, हम दरबार में झाड़ू लगाएं, हम जहां पर पोछे लगाएं, जहां की सेवा हम किसी को ना करने दें। महाराज कहते बेटे एक ही तलब जागी और मैंने अपनी माँ को कहा, माँ अब तू थोड़ा थोड़ा आगे चल, और मेरे को, मैं आया और माथा टेका, टेकने जाऊंगा और वापस आया। अब माता जी वहां पर बैठ गए और बाबा हरिचंद शाह जी कहां को चल पड़े, उसी दरबार को। और प्यारे बच्चों आपसे हमारा तो अपना तरीका है, हमारा इश्क कुछ और है, लेकिन इश्क क्या होना चाहिए, जितना इश्क बाबा हरि शाह जी को शरण पीर दरबार से था उससे हजारों गुना ज्यादा इश्क हमें होना चाहिए, क्योंकि आगे की संतानें उस दरबार में तभी जाएंगी जब हम जाएंगे। अगर हम इधर उधर भागेंगे ना तो आगे के बच्चे, उनको दरबार ना शरण पीर का याद रहेगा, ना उनको तोड़े शाह का दरबार याद रहेगा। इसलिए जब भी मौका लगे, या छुट्टी हो स्कूल में, कोई उत्सव हो, कोई खुशी का घर में माहौल हो, तो खुशी मनाने कहां चले जाओ, शरण पीर दरबार। कहां चले जाओ, दाता तोड़े शाह जी के दरबार। इसलिए प्यारे बच्चों आज बाबा हरिशाह सरकार जी कहां को जा रहे हैं, शरण पीर दरबार में। और दाता जी कहते हैं, बेटे जैसे ही मैं पहली बार 12 साल की आयु में जैसे मैं दरबार की पौड़ियां चढ़ा, और चढ़ते ही मैंने जैसे ही नजर दाता जी के दरबार को मारी ना, बस मैं फिर वहां का ही रह गया, बोल सच्चे दरबार की। और मेरे मन में जिंदगी में दोबारा किसी दूसरे दरबार को देखने की मेरे अंदर इच्छा ही नहीं जागी। इसलिए प्यारे भक्तजनों आगे की कथा मैं कल करूंगा। आइए आप ये ध्यान में रखें कि आज हमारे गुरु हरिशाह जी कहां पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए, बस यही ध्यान में रख के सो जाएंगे रात को कि हमारे गुरु जी कहां पहुंचे हैं, दाता शरण पीर जी के दरबार में पहुंचे हैं। और पहली बार गए हैं, 12 साल की आयु में गए हैं, और फिर उसी दरबार के हो गए। जिंदगी में बाबा हरिशाह जी ने दूसरे दरबार में सजदा नहीं किया, कभी दूसरी जगह पर मेरे गुरुजी नहीं गए, और ना ही हमने गुरुजी के होते हुए किसी दूसरे दरबार के दर्शन करना, तो बड़ी दूर। गुरुजी तो सुनते नहीं थे बात, कहते भाई आपने अगर कोई बात करनी तो बाहर करो जाकर, जहां तो मेरे जिंदा पीर सरकार की बात करो, मेरे फरिश्ता बाबा जी की बात करो, जहां पर तोड़े शाह पोड़े शाह दाता जी की बात करो, फरीद बाबा जी की बात करो, 5 पीर सरकार की बात करो, बस। और हमें गवारा नहीं है जयकारा बाबा हरिशाह जी का। हाँ सारी रात हम इस विषय को लेकर सो जाएंगे कि हमारे गुरुजी 12 साल की आयु में कहां पहुंच चुके हैं, अपने पीर शरण पीर जी के दरबार में चले गए हैं। जयकारा शरण पीर दाता जी दा और सच्चे दरबार की। आहा जैसे महाराज बाबा हरिशाह जी वहां पर पहुंचे तो दाता जी कहते, बेटे मन में यही लगे कि दरबार को देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। उस दरबार को मद्देनजर रखते हुए बाबा हरिशाह जी ने एक सुंदर फरियाद की रचना रच दी। उस फरियाद को लिख दिया दाता जी ने,
उस फरियाद को आपके आगे रूबरू करूंगा। आप सभी इस फरियाद को सुनेंगे। इस फरियाद को सुनने के बाद दाता जी का आप सभी प्रसाद लेंगे और प्रसाद खूब आनंद से मूंगी मसर की दाल और क्या साथ में फुल्का खाएंगे जो मेरे गुरुजी खाते थे। जयकारा सच्ची सरकार। आप इसको शौक बना लो अपना, इसको स्वाद बना लो अपना। तो जैसे ही महाराज गुरुजी दरबार की पौड़ियां चढ़े उसी वक्त फरियाद को रचना की गुरुजी ने। ये रचना तो बड़े साल बाद की गुरुजी ने हमारे से रखवाया इसको फरियाद को। लेकिन ये भाव गुरुजी का पहले दिन का है कि अखियां नु रज लैन दे दाता जी मेहर करो। अखियां नु रज लैन दे दाता जी मेहर करो। अखियां नु रज लैन दे दाता जी मेहर करो। दाता जी मेहर करो। दाता जी मेहर करो। पीर जी मेहर करो। पीर जी मेहर करो। बाबा जी मेहर करो। बाबा जी मेहर करो। शाह जी मेहर करो। शाह जी मेहर करो। के सजदे के सजदे के सजदे कर लैन दे दाता जी मेहर करो। सजदे कर लैन दे दाता जी मेहर करो। के सजदे कर लैन दे दाता जी मेहर करो। दाता तेरा ऊंचा है द्वारा। सारे बोलो जय हो। दाता तेरा ऊंचा है द्वारा। दाता तेरा ऊंचा है द्वारा। लगे भगतां नू प्यारा। लगे भगतां नू प्यारा। लगे बच्चियां नू प्यारा। लगे बच्चियां नू प्यारा। लगे बच्चियां नू प्यारा। लगे बच्चियां नू प्यारा। के सजदे के सजदे के सजदे कर लैन दे दाता जी मेहर करो। के सजदे कर लैन दे दाता जी मेहर करो। सजदे कर लैन दे दाता जी मेहर करो। ये मुखिया चिराग है जगदा। मुखिया चिराग है जगदा। बच्चियां नू प्यारा लगदा। बच्चियां नू प्यारा लगदा। ओ भगतां नू प्यारा लगदा। भगतां नू प्यारा लगदा। भगतां नू प्यारा लगदा। भगतां नू प्यारा लगदा। रोजे 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 रख लैन दे दाता जी मेहर करो। रोजे रख लैन दे दाता जी मेहर करो। के रोजे रख लैन दे दाता जी मेहर करो। भगत फरियादा कर दे। भगत फरियादा कर दे। ओ बिनता कर दे। ओ बिनता कर दे कर दे। ओ बिनता कर दे। ओ बिनता कर दे कर दे। ओ बिनता कर दे। ओ बिनता कर दे। हमें हर आंगन दे दाता जी मेहर करो। मेहर आलन दे दाता जी मेहर करो। के मेहर आलन दे दाता जी मेहर करो। दाती तेरी रहमत न्यारी। दाती तेरी रहमत न्यारी। जिम्मे फुल्ली फुलवाड़ी। जिਵੇਂ ਫੁੱਲੀ ਫੁਲਵਾਰੀ। जिम्मे
जयकारा बाबा हरि शाह जी का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्यारे बच्चों, आप सभी इस कथा का प्रचार करें, प्रसार करें और अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, आस-पास सभी को, जो भी हमारे आगे के दिन बचे हैं, आप सभी को निमंत्रण दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दरबार में आ जाओ, जो जूम ऐप पर बैठ करके दाता जी की कथा को सुनो। धन्यवाद। जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय पीरां दी।